नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्या आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी नया कोई वीडियो आए तो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हमारा स्टैमिना इंक्रीज़ करने की, शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाने की। हमारे शरीर को और मन को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की, और ये एनर्जी हमें मिलती है भोजन से। जब हम भोजन करते हैं, अगर हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है तो खाना डाइजेस्ट होके ब्लड के रूप में हमारे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचता है, और उसके बाद हमारे शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली काम करते हैं। ये तो हुई शरीर को स्वस्थ रखने की बात। और मन की बात करें, मन को स्वस्थ रखने की बात करें तो उसके लिए ज़रूरी है अच्छे विचार, यानी पॉजिटिविटी। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमें कमज़ोरी फील होती है। उसके बाद हमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। कमज़ोरी को दूर करने के लिए करेंगे कुछ योगासन और प्राणायाम, और अंत में बात करेंगे कुछ हैबिट्स की, कुछ घरेलू उपायों की। तो आइए शुरू करते हैं। कमजोरी फील होने का सबसे पहला कारण है भोजन में पोषक तत्वों की कमी। हम खाना खा रहे हैं, हमारा पेट भी भर रहा है, लेकिन जो खाना हम खा रहे हैं वो अगर डिब्बा बंद है, पैकेट बंद है, या उसमें आर्टिफिशियल कलर मिले हुए हैं, तो ऐसा खाना हमें कोई एनर्जी नहीं देगा, बल्कि हमारा पेट ही खराब करेगा। दूसरा कारण है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होना। अगर इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो हम बार बार बीमार होंगे। तीसरा, एज भी इसका एक मेन कारण है। आफ्टर 45 या कुछ लोगों में आफ्टर 60 हमें वीकनेस फील होने लगती है। चौथा कारण हम मान सकते हैं तनाव या टेंशन, जिसकी वजह से अगर हमारा मन खराब है तो भी हम जल्दी जल्दी बीमार होंगे। और अगर बदलता मौसम है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, तो ऐसे मौसम में भी हमें कमज़ोरी फील होती है। अब कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो जब हमें कमज़ोरी फील होती है वो दिखने लगते हैं, तो आइए वो भी हम देखते हैं। कमजोरी की वजह से चक्कर आना, आलस आना, नींद नहीं आना या ज़्यादा नींद आना, जॉइंट पेन फील होना, सिर दर्द महसूस होना, बुखार नहीं है फिर भी कमजोरी की वजह से बुखार महसूस होना, खाना खाने के बाद खाना डाइजेस्ट नहीं होना, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाना, या खाने का मन ही नहीं करना, वो थोड़ा सा काम करते ही थकान फील होना। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो हमें कमज़ोरी की वजह से फील होने लगते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से सिंपल योगासन हैं जिनको करके हम अपना स्टैमिना बढ़ा सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पहले से ही कमज़ोर हैं, थकान फील होती है, तो योगा हमसे नहीं होगा। तो कौन कहता है कि आप शुरुआत में ही 1 घंटा योग करो, 1.5 घंटा योग करो। आप शुरू में 10 मिनट धीरे धीरे वॉक करो, फिर 15 से 20 मिनट का समय बढ़ाओ, और सबसे पहले आप वार्म अप से शुरू करो। वार्म अप का मेरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो आसन हम सबसे पहले करने वाले हैं उसका नाम है उत्तान पाद आसन। तो उसके लिए पीठ के बल लेट जाएंगे इस तरह से। पहले हम सिंगल लेग से करेंगे। तो सांस भरते हुए पैर के पंजे को अंदर खींचेंगे और धीरे धीरे इसको ऊपर उठाएंगे। कुछ देर यहाँ रुकेंगे, मन में 10 तक की गिनती बोलेंगे और धीरे से सांस खाली करते हुए नीचे आ जाएंगे। अभी दूसरी लहर, सांस भरते हुए आप कुछ देर यहाँ भी रुकें और धीरे से सांस खाली करते हुए नीचे आ जाएंगे। एक बार फिर से सांस भरते हुए राइट लेग अप, मन में 10 तक की गिनती बोलें और धीरे धीरे डाउन। लास्ट एक बार और। बहुत इजी आसन है, इसको सब लोग आराम से कर सकते हैं और बहुत रिलैक्सेशन वाला आसन है। अब हम इसको करने वाले हैं दोनों पैरों से एक साथ। दोनों पैरों के पंजे अंदर खींचें, मसल्स बिल्कुल खींची हुई, और सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे
जहाँ पर ले जाकर होल्ड कर सकते हैं वहाँ रुकें और धीरे धीरे सांस खाली करते हुए नीचे। आप चाहें तो अपने पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठा सकते हैं। किस तरह से? कुछ देर यहाँ पर भी रुकेंगे। चाहे तो नॉर्मल ब्रीथ रखें और चाहे तो सांस को रोक के रखें और धीरे धीरे सांस खाली करते हुए नीचे। ये तो हुआ उत्तान पादासन। और अब जो दूसरा आसन हम करने वाले हैं उसका नाम है पवन मुक्तासन। तो इसको भी सबसे पहले हम लोग सिंगल लेग से करेंगे। ये देखिए, सांस भरते हुए मैंने एक पैर ऊपर उठाया है, मोड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे अपने हाथ से और सांस खाली करते हुए उठ के आएंगे इस तरह से। ये आसन हमारे खाने को डाइजेस्ट करेगा, गैस की प्रॉब्लम को ठीक करेगा, धीरे धीरे हमारा स्टैमिना अपने आप बढ़ने लगेगा। और धीरे से गर्दन नीचे और लेग भी नीचे। दूसरे लेग से सांस भरते हुए ऊपर, मोड़ेंगे पैर को, पकड़ेंगे अपने हाथों से और सांस खाली करते हुए उठ के आना है इस तरह से। कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे और धीरे से लेग डाउन। अभी हमने सिंगल लेग से किया, अब इसको हम दोनों पैरों से एक साथ करने वाले हैं। सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर, मोड़ लीजिएगा अपने पैरों को, पकड़ लेंगे अपने हाथों से और सांस खाली करते हुए उठ के आना है इस तरह से। पवन मुक्तासन का डिटेल में अगर आप जानकारी जानना चाहें तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। धीरे से नीचे खोल देंगे दोनों पैरों को और डाउन और आ जाएंगे आराम की अवस्था में। रिलैक्स। और अब हम लोग करने वाले हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से हमारा डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर होता है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग होती है जिससे थकान दूर होती है। इसके अलावा जो लोग मोटे हैं चाहे पतले हैं, सबके लिए फ़ायदेमंद है सूर्य नमस्कार। तो आप लोग भी मेरे साथ कीजिएगा। सबसे पहले दोनों पैरों को इस तरह से मिला लेंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। सेकंड स्टार्ट होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने आपको एक बार करके बताया, आपको इसके 3 सेट कम से कम डेली करने हैं और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे शवासन की मुद्रा में, आज का लास्ट आसन। उसके लिए पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों में 1 फुट का गैप होगा, हथेलियां आसमान की ओर खुली होगी, आंखें कोमलता के साथ बंद होगी, चेहरे पर किसी भी तरह की तनाव नहीं, चिंता नहीं, स्ट्रेस नहीं, शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे और लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ते रहेंगे। बहुत आराम देने वाला है ये आसन। कुछ देर इसी अवस्था में रुके रहेंगे। और धीरे से करवट लेकर
बैठ जाए, रिलैक्स। जिन लोगों को तनाव या चिंता ज़्यादा होती है, वो जो इतना इजी आसन शवासन हमने किया उसमें भी इजीली नहीं लेट पाते हैं। किसी भी आसन में कुछ देर रुकने के लिए ज़रूरी है सांसों पर नियंत्रण। जितना ज़्यादा हमारा ब्रीथ पर कंट्रोल होगा, हम किसी भी आसन को होल्ड कर पाएंगे। अब ब्रीथ पर नियंत्रण करने के लिए, अपनी सांसों पर कंट्रोल लाने के लिए हम करेंगे कुछ प्राणायाम। उसमें सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले सीधे बैठ जाइएगा। अगर सर्दी का मौसम है तो हमें राइट साइड से शुरू करना चाहिए, यानी सूर्य स्वर से, और गर्मी का मौसम है तो हमें लेफ़्ट साइड से शुरू करना चाहिए, यानी चंद्र स्वर से। तो अभी सर्दी का मौसम है। एक हाथ से हम लोग बनाएंगे ज्ञान मुद्रा, कमर और गर्दन को एकदम सीधा रखेंगे। जिन लोगों को आता है वो आइज़ बंद करके करेंगे, और जिनको नहीं आता वो मुझे देखते हुए आँख खोल कर करेंगे। तो कमर और गर्दन एकदम सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद। हाथों की पोजीशन ये होगी, लेफ़्ट नोज़ मैंने बंद की है, राइट से श्वास भरेंगे और धीरे धीरे लेफ़्ट से छोड़ देंगे। ध्यान रखना, जितना समय श्वास लेने में लगाएं उससे दुगना समय सांस छोड़ने में लगाएं। अब लेफ़्ट से श्वास भरें और धीरे धीरे राइट से छोड़। अगेन बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट। रिलैक्स। इस प्राणायाम को आपको कम से कम 3 मिनट से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे टाइम बढ़ाते हुए 5 मिनट और 7 मिनट फिर डेली करना है। और अब जो प्राणायाम हम करने वाले हैं उसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। ये प्राणायाम हमें ऊर्जा देगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हमने अभी जो अनुलोम विलोम किया, इसमें राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, लेकिन इसमें हमें सिर्फ राइट स्वर से यानी सूर्य स्वर से सांस लेनी है और लेफ़्ट स्वर यानी चंद्र स्वर से छोड़नी है। बहुत सिंपल। एक बार फिर से ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। लेफ़्ट नोज़ बंद, आंखें भी बंद। फिर से राइट से श्वास भरें। अगेन और जब भी प्राणायाम करें पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं देखना, सिर्फ अपनी सांसों को देखना। रिलैक्स। इस प्राणायाम को भी आपको कम से कम 3 मिनट तो डेली करना ही है। अब बात करते हैं कुछ हैबिट्स की, कुछ ईटिंग हैबिट्स की। तो सबसे पहले तो हेल्दी फूड खाएं और केला एक ऐसा फल है जो हमें तुरंत एनर्जी देता है। तो डेली अपनी डाइट में एक केला ज़रूर से शामिल करें। एक मुट्ठी नट्स, वो भी अपनी डेली की डाइट में शामिल करें। इसके साथ 1 प्लेट हरी सब्जी, 1 प्लेट ग्रीन सैलेड
ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर से खाएं। सोने का समय निश्चित करें, अच्छी प्रॉपर कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। उसके लिए सोने का टाइम और उठने का टाइम सेट करें। अगर लेटते ही हमें नींद नहीं आती है तो कुछ अच्छा पढ़ें, लाइट म्यूज़िक सुनें और सोते समय एक शब्द ज़रूर बोलें अपने मन में कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम एनर्जेटिक हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम एनर्जेटिक हूँ। ये है भावना योग। हम जैसे भाव लाएंगे हमारे मन में, वैसा ही हमारा शरीर काम करेगा। इसके अलावा कोई भी टेंशन है, किसी भी तरह की चिंता है, तो उसे अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, ये एक छोटी सी टेक्निक मैंने आपको बताई है, छोटे छोटे योगाभ्यास हैं, आप करके देखिए। 15 दिन में आप खुद में चेंज महसूस करेंगे और फिर ये धीरे धीरे आपके रूटीन में आने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।